एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार फाइनली एमएसटीसीटी के सेकंड राउंड के पीसीएम के रिजल्ट्स जो है वो भी आउट हो गए हैं। फर्स्ट राउंड के ऑलरेडी आउट हो गए थे, सेकंड राउंड के भी रिजल्ट्स जो है अब आ चुके हैं। अब आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस होती है कि कैसे आप जो है अब काउंसलिंग में बैठोगे। मुझे तो मेरी रैंक अभी नहीं पता है, तो वो कैसे आपको पता चलेगी। उसके साथ साथ आपको आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी है, सारी की सारी क्वेरीज आपकी इसी वीडियो में जो है सॉल्व हो जा रही होंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज तो आपको क्या पता करना है कि अभी आपकी क्या आई है, परसेंटाइल। तो राउंड 1 का आपका जो भी परसेंटाइल है, अगर आपने राउंड 1 में एग्जाम दिया था या फिर जो भी राउंड 2 वाले बच्चे हैं उनकी जो भी परसेंटाइल है, अब इनका एक साथ जो है एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपको रैंक पता चलेगी। अब राउंड 1 का एग्जाम टफ था, इजी था, राउंड 2 का एग्जाम टफ था, इजी था, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें सारे बच्चों की जो है रैंक आ रही होगी। तो उसको कहते हैं हम कि अब वो मेरिट लिस्ट आ गई, उसमें आपको रैंक पता चल गई। अब आपकी रैंक के हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉलेज चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों की अलग अलग रैंक होगी। अब आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस है, सो दैट एटलीस्ट अगर वो लिस्ट आपके पास होगी कि आपको आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, चॉइस फिलिंग में आपके लिए आसानी हो जाएगी। चॉइस फिलिंग में आपको पता है कि ये कॉलेज की ये ब्रांच डालूंगा तो ये तो मुझे 100% मिल जाएगी। तो वो लिस्ट कहाँ मिलेगी वो भी अभी बता दूंगी। उसके साथ साथ जो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये भी बता दूंगी। लेकिन याद रखना हमेशा कि जब काउंसलिंग शुरू होती है तो कैप राउंड में सीपीए लिख दिया मैंने, कैप राउंड में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है जरूरत लगेगी। तो ऑफ कोर्स आपने एग्जाम दिया है तो एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड भी लगेगा, एमएसटीसीटी का जो है आपको स्कोर कार्ड लगेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जो है वो भी लगेगा, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ की जरूरत होती है, पासपोर्ट साइज फोटो की जो है आपको जरूरत लगेगी, आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजों की जरूरत लगती है। तो ये सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही फॉर्मेट में अभी से जो है अरेंज करके रख लो। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कैप राउंड की काउंसलिंग जब शुरू होगी तो सबसे पहले तो क्या आएगा, उसका शेड्यूल आएगा। वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ भाई ठीक है मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद जो है शेड्यूल आएगा और वो बताएंगे कि इस दिन ये चीजें होनी। अब जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, इस दिन काउंसलिंग होगी, इस दिन चॉइस फिलिंग होगी, अलॉटमेंट होगा, वो सारे पूरा का पूरा शेड्यूल में जो है आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है। शेड्यूल जैसे आएगा सबसे पहले इसी चैनल पे पता चलेगा, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना है। बाकी यार देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चॉइस फिलिंग में मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सारे टॉप के कॉलेज के टॉप ब्रांच डाल दूं। रैंक तो अलग अलग है कि अब जिसकी बहुत कम रैंक है, अंडर 100 रैंक वाले टॉप के कॉलेज की टॉप ब्रांच डाल देंगे, उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी की रैंक ज्यादा आ रही है उसको क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, उसको एक्चुअल में पता तो होना चाहिए ना, रियलिटी तो पता होनी चाहिए ना कि मेरी जो रैंक है उसके हिसाब से मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ और वहां पर मुझे कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं आपकी रैंक के ऊपर। और ये कहाँ पता चलेगा, तो यार इसके लिए आपको सिंपली studentkhabri.com पे जाना है। गूगल पे जाओ, studentkhabri.com सर्च कर लेना, वहां पे आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स दिख रहे होंगे, तो आप जाओ प्रेडिक्टर्स वाले सेक्शन में। अब सारे के सारे देखो यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर्स आपके सामने हैं। हम एमपीडीटी की बात कर रहे हैं, एमएसटीसीटी की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एमएसटीसीटी का जो है प्रेडिक्टर खोला। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको दे के आप जो है ये टूल को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं कि कैसे आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी ये बता देते हो। अब जैसे मान लीजिए आपकी जो भी रैंक आ रही है, लेट्स से आपकी रैंक है 41,000, ठीक है, हमने पुट कर दी। आपकी जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी पुट कर दो, कोई कोटा लग रहा है कोटा लगा दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, कौन सी ब्रांच जो है, लेट्स से आपको कोई ब्रांच चाहिए, वो ब्रांच कौन कौन से कॉलेज में मिलेगी आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से, ये भी आपको जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लोगे तो उस हिसाब से लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो इस रैंक और कैटेगरी पे
आपको MST में कौन सा कॉलेज मिलेगा, जैसे न्यू होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट थाने का कॉलेज है, ये आपको मिल रहा है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस AIDS ब्रांच है, वो आपको थर्ड राउंड में मिलेगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। वेयर एज अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जा रही है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, क्योंकि इनकी लास्ट ईयर की देखो क्लोजिंग रैंक अलग अलग है। तो अलग अलग ब्रांच की अलग अलग क्लोजिंग रैंक होती है, उस हिसाब से जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में कभी भी ये मत करना कि प्रेडिक्टर ने मुझे बताया था कि जो है ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच मिल रही है तो मैंने एज इट इज रख दी। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगर जैसे AIDS चाहिए तो इसका AIDS ले लो, फिर दूसरे वाले का देख लो कौन सी टॉप ब्रांच है जो आपको ऊपर मिल रही है, जो आपको अच्छी ब्रांच है उसको ऊपर रखो। तो ब्रांच के हिसाब से हमेशा आपको जो है कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है, चॉइस की लिस्ट बेसिकली बनानी है, क्योंकि रैंक अलग अलग होती है। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट, पूरी लिस्ट है, जाओ studentkhabari.com पे देख सकते हो अपनी रैंक के हिसाब से। अब एटलीस्ट हमको ये पता चल गया कि ये कॉलेजेस डालूंगा तो मुझे जो है मिल जाएगा क्या, पूरा का पूरा, मतलब वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन क्या है, चॉइस फिलिंग कैसे करें? चॉइस फिलिंग अभी तो कॉलेज की लिस्ट पता चली है, लेकिन उसको सही ऑर्डर में सेट कैसे करोगे? पूरा गेम तो वही चॉइस फिलिंग का है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, ये रहे चॉइस टूल्स। जाओ studentkhabari.com पे, आपको सारे के सारे जो है चॉइस टूल्स दिख रहे होंगे। आपको MHTCT का चॉइस टूल यूज करना है। हमने क्या किया, चॉइस टूल पे क्लिक किया, नॉमिनल से बहुत चार्जेस है, इसको देके भी जो है आप इस टूल को यूज कर सकते हो। MSTCT ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग टूल पे हमने अपनी रैंक पुट कर दी। अभी हमने 41,000 रैंक रखी थी, चलो वापस से रख लेते हैं। कैटेगरी जो हमने ऑल इंडिया सेलेक्ट करी थी, ऑल इंडिया वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी राउंड की काउंसलिंग के लिए, कैप राउंड की अलग अलग राउंड्स होते हैं, कौन सी राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको जाना है, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, कोटा सेलेक्ट कर सकते हो। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो कौन से कॉलेजेस, जो भी कॉलेजेस और उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं MSTCT की काउंसलिंग में, वो सब के सब आपके सामने आ जाएंगी। जो भी लिस्ट आपको प्रेडिक्टर ने बताई थी उसके हिसाब से आपको जो ब्रांचेस चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, और उसके साथ साथ जो है कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच भी सेलेक्ट कर लेना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगा। हमको ऑलरेडी पता है कि नहीं मिल रही है, लेकिन क्या पता कभी तुक्का लग जाए, है ना। तो हमने क्या किया, हमने जो है पूरी लिस्ट को गो थ्रू किया, और जो कॉलेज और ब्रांचेस बताई थी हमको किसने, प्रेडिक्टर ने, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे यार 2-3 आपको कलर ग्रेडिंग के हिसाब से ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला जो रेड है मतलब नॉट पॉसिबल, आपकी रैंक बहुत ज्यादा है इस कॉलेज की, ये ब्रांच आपको आपकी रैंक पर नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई ऑप्शन येलो दिखा रहा है, वैसे इस केस में नहीं है येलो, अगर कोई दिखता है ऑप्शन मतलब 50-50% चांस है, हो सकता है अगले राउंड तक मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, और जो भी ऑप्शंस आपको ग्रीन दिख रहे हैं मतलब ये कॉलेज, ये ब्रांच तो 100% आपको आपकी रैंक पे मिल ही रही है। उसके साथ एक पॉपअप भी आ रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो। तो यार समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको ये कह रहा है कि ये सीक्वेंस सही नहीं है, नीचे इसमें आपने और भी अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच रखी है, तो इसको ऊपर क्यों किया है भाई, इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करो। तो हमने क्या किया, या तो यहाँ से आप मैनुअली इसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करो और तुम्हारी ये जो लिस्ट है अब पूरी की पूरी रीअरेंज हो गई। तो तुमको तुम्हारी पूरी की पूरी चॉइसेस की लिस्ट बन के मिल गई। तो जब चॉइस फिलिंग का दिन आएगा तो आप ये ही कॉलेज की लिस्ट, ये ही सेम टू सेम सीक्वेंस वहां पे बिल्कुल अटैच कर सकते हैं बिना किसी भी गड़बड़ी के। गड़बड़ी कोई भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो ये वाली हमारी जो 2 प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे पता चलेगा। और जब आप सही चॉइस फिलिंग कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे आपको फिर पता चल जाएगा, हाँ यार सही चॉइस फिलिंग करी थी तो मुझे सही तरीके से जो है अलॉटमेंट मिल गया है। बाकी अब अगर बात करें बेस्ट स्कोर के, तो यार आपको जो है दोनों राउंड के बेसिस पे आपका जो रैंक आएगी उस पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है रैंक क्या आ रही है। तो दोनों ही राउंड के बेसिस पे एक बार जो है दोनों राउंड का एक नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद जो है आपको पता चलेगा कि आपकी क्या रैंक आ रही है। उसके बाद जो है काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कैप राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो मैं बना दूंगी, वो भी देख लेना। बाकी ऑलरेडी MHTCT के कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेजेस की क्या कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये सारी वीडियो शॉर्ट सारी की सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट खबरी
फ्री के चैनल पे दिख जाएंगी, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर लेना। आपकी काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी लाइव वगैरह मैं आती रहती हूँ, तो उसमें भी आप जो है मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज का सोल्यूशन पा सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.